दोस्तों, माजी के दो हलीफ तुर्की और इसराइल आज एक दूसरे के लिए ख़तरनाक हरीफ बन चुके हैं। इसका अंदाज़ा इससे लगाएं कि कुछ बरस पहले तुर्की ने अपने यहाँ तयनात इसराइली सफ़ीर समेत तमाम सिफारती अमला मुल्क से निकाल बाहर किया, तो इसराइल ने इस पर सख्त नागवारी का इजहार किया। अंकारा ने तिल अबीब के गम और गुस्से की परवाह किए बगैर इसराइली सयाहों की जामा तलाशी का सिलसिला शुरू कर दिया, जिसे इसराइल ने शर्मनाक तफ्तीश से ताबीर किया। तुर्की ने एक कदम मजीद आगे बढ़ते हुए ऐलान किया कि महसूरी ने गजा के लिए आने वाले किसी भी इमदादी बहरी जहाज़ को उसकी बहरिया तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। मामला यहीं ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि तुर्की ने शुमाल कब्रस में तेल और गैस के ज़ख़ायर की तलाश का ऐलान करते हुए अपने बहरी जंगी जहाज़ बहरे मुतवस्सित भिजवाने का भी ऐलान कर दिया था। इस वाक़े से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसराइल और तुर्की एक दूसरे के कितने ख़तरनाक हरीफ बन चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि आया किसी भी जंग की सूरत में दोनों मुल्कों में से किसका पलड़ा भारी रह सकता है? क्या दुनिया की एक बड़ी फौजी ताकत का हामिल तुर्की फतहमंद होगा, या सन 1967 की जंग में कई अरब मुल्कों की इज्तिमाई यलगार में उन्हें शिकस्त से दोचार करने वाली दुनिया की बड़ी फौजी ताकत इसराइल मैदान मारेगी? ताहम अलबत्ता इस सवाल का जवाब तो वक्त ही दे सकता है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि फौजी ताकत में तुर्की और इसराइल में से किसको बरतरी हासिल है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इसराइल और तुर्की के दरमियान कोई ज़मीनी सरहद नहीं मिलती है। यही वजह है कि दोनों मुल्कों के दरमियान किसी भी जंग में बर्री अफवाज यानी कि ज़मीनी फ़ौज का कोई खासा किरदार नहीं होगा। इसलिए दोनों मुल्कों के दरमियान तोप, रॉकेट लॉन्चर, टैंकों और ज़राबंद गाड़ियों का तज़किरा बेसूद है। अमरीकी खुफिया इदारे CIA की जानिब से जारी करदा ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल और तुर्की के दरमियान किसी भी मार्के में मैदान जंग उनकी सरजमीन नहीं बल्कि दरमियान में मौजूद बहरे मुतवस्सित होगा। लिहाजा ऐसी जंग में किसी को फातेह मफ्तू या दूसरे लफ्ज़ों में किसी भी मुल्क को शिकस्त खुर्दा करार नहीं दिया जा सकता। लिहाजा अब हम तुर्की और इसराइल की फ़िज़ाइया और बहरी ताकत का मुवाजना करेंगे और देखेंगे कौन ज़्यादा ताकतवर है। तो सबसे पहले हम तुर्की और इसराइल की फ़िज़ाई ताकत का मुवाजना करते हैं। दोस्तों, टोटल एयरक्राफ्ट इसराइल के पास 772 जबकि तुर्की के पास 1351 है। फाइटर एयरक्राफ्ट इसराइल के पास 52, तुर्की के पास 49। मल्टी रोल एयरक्राफ्ट इसराइल के पास 352 और तुर्की के पास 245। इसी तरीके से अटैक एयरक्राफ्ट इसराइल के पास 25 जबकि तुर्की के पास 0। हेलीकॉप्टर इसराइल के पास 177 और तुर्की के पास 606 हैं। दोस्तों, इस एदादो शुमार के मुताबिक फ़िज़ाई क़ुव्वत के एतबार से इसराइल को तुर्की पर सबकत हासिल है। इसराइल के पास लड़ाका तैयारों की तादाद, उनकी अक़साम और लड़ाका तैयारों का ऑपरेशनल सिस्टम तुर्की के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत है। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक हालत जंग में इसराइली हवाबाज तुर्क हवाबाजों के मुकाबले में ज़्यादा जंगी महारत का मुज़ाहिरा कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं तुर्की और इसराइल की बहरी ताकत के बारे में। तुर्की के पास टोटल बहरी जहाज़ 145, इसराइल के पास 74, तुर्की के पास डिस्ट्रॉय 0, इसराइल के पास भी 0। इसी तरीके से तुर्की के पास तेज़ रफ्तार जंगी जहाज़ 16, इसराइल के पास 0। तेज़ तरीन छोटी जंगी कश्तियाँ तुर्की के पास 9 हैं और इसराइल के पास 3। सबमरीन्स जो हैं वो तुर्की के पास 12 हैं और इसराइल के पास 5 हैं। दोस्तों, बहरी लिहाज से इसराइल की बदकिस्मती ये है कि उसकी बहरिया के मुकाबले में तुर्की की बहरिया कहीं ज़्यादा मजबूत और ताकतवर है। इस वक्त तुर्की की बहरी सलाहियत बहरे मुतवस्सित के आसपास मौजूद ममालिक में फ्रांस के बाद दूसरी सबसे बड़ी ताकत है। इसराइल की बहरिया का दारोमदार असरदीन फिश नामी आबदोज़ पर है, जिसका मुकाबला तुर्की की ताकतवर आबदोज़ अलकर्श के साथ है। तुर्की की आबदोज़ हजम और ताकत दोनों में इसराइली आबदोज़ों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मजबूत है। दोस्तों, तुर्की की एक ताकत उसका नेटो का इत्तेहादी होना है। नेटो के इत्तेहादी होने की वजह से कोई मुल्क तुर्की पर हमला नहीं कर सकता। तुर्की पर हमला करना गोया नेटो के तमाम इत्तेहादी ममालिक से जंग करना है।
نیٹو میں امریکہ کے بعد ترکی کی سب سے بڑی فوج ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کی بڑی طاقت یہ ہے کہ اسے امریکہ، برطانیہ اور فرانس جیسے مضبوط ممالک کی سرپرستی حاصل ہے۔ وہ اسرائیل کی حفاظت کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ دوستو، اسرائیل کے پاس 90 کے قریب ایٹمی ہتھیار ہیں، لیکن اس نے ابھی تک اپنے ایٹمی ہتھیار ٹیسٹ نہیں کیے ہیں، جبکہ ترکی کے پاس اپنا ایک بھی ایٹمی ہتھیار نہیں ہے، سوائے ان کے جو اسے نیٹو کے اتحادی ہونے کی وجہ سے ملے تھے، لیکن امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کے ساتھ خراب تعلقات ہونے کی وجہ سے اسے بھی نہ ہونا ہی سمجھے۔ آپ کی معلومات کے لیے بتا دیں کہ ترکی رقبے کے لحاظ سے 36واں، جی ڈی پی کے لحاظ سے 20واں، آبادی کے اعتبار سے 18واں بڑا ملک ہے۔ ترکی کا ڈیفنس بجٹ $17 بلین ہے، جبکہ اسرائیل رقبے کے لحاظ سے 150 نمبر پر ہے، آبادی کے لحاظ سے 100 نمبر پر۔ جی ڈی پی کی بات کی جائے تو اسرائیل 32ویں نمبر پر ہے، جبکہ اسرائیل ڈیفنس بجٹ کے لحاظ سے دنیا کا 15واں بڑا ملک ہے۔ دوستو، یوں ترکی کو اپنے بڑے رقبے، زیادہ آبادی، اپنی مضبوط بحری فوج، نیٹو کے اتحادی، اپنی بڑی جی ڈی پی کے لحاظ سے اسرائیل پر برتری حاصل ہے۔ دوسری طرف اسرائیل اپنی طاقتور فضائیہ، امریکہ، برطانیہ اور دیگر مغربی ممالک کی سرپرستی کے ساتھ آسان ہدف بالکل بھی نہیں ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔